हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके बीच फिर डिफरेंशियल कैलकुलस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन कर रहा है आपको कि y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2s हो, तो प्रूव करना है हमको कि s² प्लस -1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू s yn प्लस 1 प्लस n² माइनस m² yn इक्वल टू 0। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन में ये कर रहा है आपको कि y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2s। ये प्रूव करने के लिए कर रहे हैं आपको yn प्लस 2। yn प्लस 2 मीन्स y का n प्लस 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन। n प्लस 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उसका हम n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो पहले क्या किया, हम डिफ्रेंसिएशन किए दोनों ओर, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू s इन कहाँ पे, तो 1 में हम डिफ्रेंसिएशन किए। इससे क्या मिला हमको कि यहाँ पे देखिए पावर में है तो पावर पीछे आ गया, y के पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर y का हो गया y1। सेम यहाँ पे पावर पीछे आ गया -1/m, यहाँ पर भी -1/m में से 1 माइनस हो गया, यहाँ आ गया y1 इक्वल टू 2 इंटू s का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 1/m दोनों में कॉमन है, y1 दोनों में कॉमन है। फिर इसको आप लिखोगे y के पावर 1/m -1 को अगर लिखना चाहे ऐसा लिख दें 1/y माइनस 1/ ये आ गया आपका y के पावर -1/m। अब -1 को अगर नीचे लिखना चाहे ये आ गया बाय ये इक्वल टू हो गया 2। फिर दोनों टर्म में 1/y कॉमन है, उसको बाहर ले लिए तो 1/m ये आ गया y1/y। यहाँ y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किए तो यहाँ आ गया y1 y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m इक्वल टू 2my। नहीं प्रॉब्लम नहीं इसमें में। अब हम क्या किए, इसको स्क्वायरिंग कर दिए दोनों ओर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायर हमको सिंपल फॉर्म में पहले लाने की कोशिश करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे हम, ये आ गया y1 का स्क्वायर, यहाँ आ गया y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 4m² y²। ये अब देखिए इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हमको उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़े हो 8 या 9 में पढ़े हो कि a माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर और -4ab, ये हम पढ़े हुए हैं। इसका यूज यहाँ किए आप तो y1 का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर -4ab ये आ गया इक्वल टू हो गया आपका 4m² y²। ये हुआ y1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आ गया 2s का स्क्वायर -4 इंटू ये दोनों आपका सेम बेस है तो पावर प्लस हो जाएगा तो y के पावर 0 1 हो गया आपका इक्वल टू 4m² y²। ये आया। फिर देखिए ये आया आपका y1 स्क्वायर 4s² -4 इक्वल टू 4m² y²।
अब दोनों में आप देख रहे हैं 4 कॉमन है, 4 कॉमन हम ले लिए, 4 कॉमन लिए तो एस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4 आपका कैंसिल हो गया तो ये आया आपका y1 स्क्वायर, ये एस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 ले लिए। यानी जब इक्वेशन 1 को एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं हम तो यहाँ पे पहुंचे हैं इक्वेशन 2 पे। अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू s इन 2। अब दूसरी बार किए आप तो ये u इंटू भी में है आपका, u रखिए v का डिफरेंशिएशन प्लस v रखिए u का डिफरेंशिएशन, ये आया y1 स्क्वायर का 2y1 y1 का y2, इधर आ गया m स्क्वायर कांस्टेंट है इनटू में 2y y1, इसको आप लिखोगे ये आ गया 2s y1 स्क्वायर, ये आया आपका, इसको हम अरेंज किए तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आ गया आपका 2s y1 स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस एस स्क्वायर माइनस 1 2y1 y2 इक्वल टू हो गया आपका 2m स्क्वायर y1, 2y1 दो सभी में है, दोनों साइड हैं, हटा दिए हम, 2y1 हट गया तो ये आ गया sy1 प्लस यहाँ से 2y1 हट गया एस स्क्वायर माइनस 1y2, 2y1 हट गया m स्क्वायर y। अब क्या किया, हम इसको अरेंज कर देते हैं, थोड़ा इसको अरेंज किए तो पहले लिखे ये एस स्क्वायर माइनस 1y2, फिर लिखे एस y1, फिर लिखे माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 3 आ गया। पहले ही हम आपको बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे n+2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो हमको 2 बार पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो कंडीशन आएगा उसमें n टाइम्स लगाएंगे। अब ये कंडीशन 3 आया है, इसमें क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों ओर, डिफरेंशिएशन बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू s इन थर्ड, कितना टाइम्स, n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए, बड़ी फाइन है। अब n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना आप पढ़े हुए हो, हमारे पिछले वाला जो वीडियो है 1 2 3 वो देखिए, समझ जाइएगा आप। वीडियो 1 में लेबनिज थ्योरम कैसे प्रूव किया जाता है वो बताए हैं, इसीलिए हमको उम्मीद है आप जानते होंगे। यहाँ पे देखिए u इंटू भी में लगाए आप n टाइम्स, तो ये रखे y2 का n टाइम्स हो जाएगा n+2, यहाँ पे nc0 लेते हैं हम, फिर nc1, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे एस स्क्वायर का 2s माइनस 0 n+2 एक कम हो जाएगा आपका yn+1, फिर ऐसे ही nc2, अब इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 माइनस 0, ये यहाँ yn आ गया, पहला टर्म का हम कर लिए, फिर दूसरा टर्म आपका प्लस में है, यहाँ पर भी लगाए लेबनिज थ्योरम, तो ये nc0 ये s रहा yn+1, फिर nc1 s का 1 हो गया yn, इसके आगे चलेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, वो हम नहीं लिए, फिर m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं, हमको होप है आप जानते होंगे, लेबनिज थ्योरम पे हम लिए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, वो एक बार देख लीजिए, आप पूरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ देखिए nc0 का वैल्यू 1 हुआ, आप जानते हैं 12th में, ये 11th में है आपका, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो या कंबाइनेशन पढ़े, कंबाइनेशन का ये फार्मूला है NCR का, nc1 का वैल्यू n होता है इंटू 2s yn+1, ये आ गया nc2 का वैल्यू n इंटू n-1 बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2yn आया पहला टर्म, फिर प्लस यहाँ nc0 1 हो गया, ये s है yn+1, nc1 n हो गया, ये 1 है yn माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट हटाए आप तो यहाँ पे आया आपका
एस स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2ns वाई एन प्लस 1 प्लस ये 2 और ये 2 कट गया आपका, क्योंकि आप जानते हैं 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही हुआ। ब्रैकेट हटा यहाँ पे तो ये हो गया आपका प्लस यहाँ पे एस वाई एन प्लस 1 फिर एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 ये आया। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं हम, एक जैसा जो हो उसको एक में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये अकेला है तो ये एस स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 ये हुआ। फिर n प्लस 1 दो जगह है, दोनों में जो कॉमन है ले लिए तो 2n प्लस 1 ये एस वाई एन प्लस 1 वाई एन वाले 3 टर्म हैं, तीनों में कॉमन ले लिए आप तो यहाँ n इंटू एन माइनस 1 यहाँ पे प्लस n यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे आया आपका एस स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 ये प्लस 2n प्लस 1s वाई एन प्लस 1 ये। फिर आ गया प्लस में, यहाँ सॉल्व किए तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो ये मिला हमें एस स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1s वाई एन प्लस 1 प्लस में ये एन कट गया तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप हमारे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में 1, 2, 3 देखे होंगे तो चौथा वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। और ये 4 क्वेश्चन हम अभी दिए हैं आपको, जिस 4 में से पक्का 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझना देखना जरूरी है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पहले ही दिया गया है, दिख भी रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, आप देखे होंगे शुरू में ही, तो उस पर आप हमसे बात करिए, संपर्क करिए, हम समझाने की कोशिश करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे यूलर्स थ्योरम पे लाएंगे, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उस पर क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरम भी आते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए बाय।